हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारका नगरी के डूबने की आखिर मुख्य दो वजह कौन सी थी। जी हाँ, दो ऐसे कौन से श्राप थे जिसकी वजह से द्वारका नगरी जो है समुद्र में डूब गई थी। जी हाँ, जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा छोड़कर तो चले गए थे। श्री कृष्ण जी ने समुद्र किनारे अपनी उसके बाद एक दिव्य नगरी बसाई थी। जी हाँ, जिसे द्वारका नगरी के नाम से जाना गया था। इस नगरी का नाम द्वारका रखा गया था और महाभारत के 36 साल बाद द्वारका नगरी जो है समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और कौरवों का भी नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था तो उस समय जो है श्री कृष्ण जी भी वहां मौजूद थे। तब ऐसा क्या हुआ था कि उनको जो है श्राप मिला कि द्वारका नगरी उनकी जो है समुद्र में समा गई। इसके दो श्राप है। पहला मैं आपको बताती हूँ, जब गंधारी ने श्री कृष्ण जी को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण जी को श्राप दिया था कि अगर मैंने अपने आराध्य के सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पतिव्रता धर्म जो है निभाया है, तो जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ है उसी तरह से तुम्हारा कुल भी तुम्हारी आंखों के समक्ष जो है उसका विनाश हो जाएगा। इसी श्राप की वजह से पहला ये श्राप था जिसकी वजह से द्वारका नगरी जो है पानी समुद्र में जो है समा गई थी। अब दूसरा श्राप क्या था? दूसरा श्राप भी मैं आपको बताती हूँ कि एक बार जो है महर्षि विश्वामित्र और देव ऋषि नारद और कर्णव ये सभी जो है द्वारका गए थे। तब यादव वंश के वहाँ पे कुछ लड़के ऋषियों के साथ जो है उनका मजाक उड़ाने लगे। जी हाँ, उनके साथ हंसी ठिठोली करने लगे और श्री कृष्ण जी के पुत्र जो थे शाम को वो स्त्री वेश में ले गए थे और ऋषियों से कहा कि ये स्त्री जो है गर्भवती है, आप इस के गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि इसमें क्या जन्म लेगा। तो ऋषियों ने अपना अपमान होते हुए देखा कि ये सभी लड़के जो हैं उनका अपमान कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण जी के पुत्र थे जो स्त्री वेश में गए थे और खुद को गर्भवती बताया। इससे ऋषियों ने अपना अपमान होते हुए देखा और उन्हें सभी लड़कों को श्राप दे दिया कि इसके गर्भ में मूषल उत्पन्न होगा और मूषल से ही समस्त यदुवंशी कुल का और इसके मूषल से समस्त यदुवंशी कुल का जो है विनाश होगा। इसके पश्चात सभी यदुवंशी जो है आपस में लड़ लड़ कर मरने लग गए और सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर जो है त्याग दिया था। श्री कृष्ण जी पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर जो बाण चलाया था, जिससे श्री कृष्ण जी तो देवलोक चले गए थे। उधर जब पांडवों ने द्वारका में हुई अनहोनी का पांडवों को पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ जो है इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी जो है रहस्यमय तरीके से जो है समुद्र में समा गई। इसलिए ये दो श्राप थे जिसकी वजह से द्वारका नगरी जो है पूरी तरह से विलुप्त हो गई और समुद्र में समा गई। आज भी समुद्र में द्वारका नगरी के होने के बहुत सारे जो है सबूत मिले हैं। जी हाँ, इसके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही।